बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बैंगन की चोरी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के निजी बगीचे में बहुत अच्छे किस्म के बैंगन लगे हुए थे। तो एक बार राजा ने दावत की, बहुत बहुत सारे पकवान बनवाए गए और उसमें उन बैंगन की भी सब्जी बनवाई गई। सब दरबारियों को दावत दी थी राजा ने। तब जब दरबारी जब खाना खाने बैठे तो सब व्यंजनों के साथ में बैंगन की सब्जी भी परोसी गई। तो सबको बहुत अच्छी लगी और तेनालीराम को तो बहुत अच्छी लगी। तो जब घर पहुँचे दावत खा करके तो अपनी पत्नी के साथ दावत की तारीफ़ करने लग गए और फिर उसमें जो ख़ास चीज़ थी वो बैंगन की सब्ज़ी, उसकी बहुत तारीफ़ करने लगे। वाह, क्या सब्ज़ी बनी थी, इतने अच्छे बैंगन तो हमने कभी खाए ही नहीं। तो अब पत्नी जो सुन रही थी उसके मन में भी लालच आ गया, तो कहने लगी मुझे भी खिलाओ ना राजा की बगीचे के बैंगन, मैं भी खाऊंगा। नहीं नहीं, वहाँ तो कोई नहीं जा सकता है, बहुत कड़ा पहरा है और जो भी चोरी करता पकड़ लिया गया तो उसे तो मृत्युदंड ही मिलता है, वहाँ से तो कोई बैंगन नहीं ला सकता। तो फिर तेनाली, मैं तो बैंगन की सब्ज़ी खाऊंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे राजा के बगीचे के बैंगन खाने। अब पत्नी जिद कर रही थी, तेनालीराम को झुकना पड़ा। तो उसने कहा कि अच्छा, सोचता हूँ कि कैसे मैं वहाँ ला सकता हूँ। तो एक रात को वो तेनालीराम चुपके से बगीचे के अंदर वेश बदल करके घुस गए और 8-10 बैंगन वहाँ से चुरा करके ले आए। अब घर जब ले आए तो उसके बाद उसकी पत्नी ने बहुत ही यत्न से सब्ज़ी बनाई और वो सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनी। और जब दोनों ने बैठ के खाया तो उनको बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो उसके बाद ये सोचने लगी कि अरे, मेरा बेटा सो रहा है और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है तो मैं उसको ना खिलाऊं, उसको भी तो खिलाना चाहिए। तो पत्नी ने कहा, अरे उस बेटे को तो जगा लो जो उसको भी बैंगन की सब्ज़ी खिला दें। तेनालीराम ने कहा, नहीं, उसको मत खिलाना, वरना वो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है किसी आगे। तो कहते, नहीं नहीं, मैं तो खिलाऊंगी। तो तेनालीराम ने कहा, अच्छा रुको, मैं कुछ उपाय कर लेता हूँ, उसके बाद तुम खिलाना। तो तेनालीराम एक बाल्टी पानी भर के ले गया और उस जहाँ पर वो सो रहा था उसके आसपास उसने खूब पानी फैला दिया और बच्चे के ऊपर भी बहुत सारा पानी छिड़क दिया, जिससे जैसे लगे कि बारिश में उसके कपड़े भीग गए हैं। और जब फिर थोड़ी देर सब भीग गया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने बच्चे को जगाया, कहते, चलो 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 जल्दी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बादल बहुत आए हुए हैं और अंदर चलो वरना भीग जाओगे। तो फिर तुम मेरे साथ अंदर गए। फिर उन्होंने कपड़े उसके चेंज करवाए और उसको वहीं पे जगाया। फिर उसको कहा, अरे तुम जब जाग गए हो तो चलो सब्जी तो खा लो। तो बैंगन की सब्जी उस बच्चे को खिला दी गई और फिर बच्चा सो गया। अब जब दूसरे दिन हुई तो ना जाने कहाँ से राजा को बैंगन की चोरी के बारे में पता चल गया। तो अब सबसे पूछताछ हो रही है और पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया कि जो चोर का पता लगाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। सारी मशहूर हो गया कि राजा के बगीचे से बैंगन चोरी हो गए। तो दरबारियों से भी पूछा गया, कुछ भी पता नहीं चला। ये उनके जो प्रधानमंत्री थे अप्पा जी, उनको शक हुआ कि एक तेनालीराम है जो बहुत चतुर है और उसने ही कोई उपाय लगाया होगा तो बैंगन की चोरी हुई है। तो उसने तेनालीराम से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की। तो उसने कहा कि सोचा कि ये तो कुछ नहीं बताएगा, इसके बच्चे को बुला करके पूछा जाए, वो बता देगा, क्योंकि बच्चा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो उसके बच्चे को बुलाया गया, तेनालीराम के बच्चे को। और फिर तेनालीराम ने कहा, अरे ये बच्चा है महाराज, इससे आप क्या पूछोगे, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, आज सुबह से इसे पता नहीं उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है, तो ना आप इससे क्या पूछोगे। तो कुछ भी, इसको तो कुछ भी पता ही नहीं होगा, इसने ये क्या जाने बैंगन के बारे में। तो फिर भी अप्पा जी ने बुला लिया। तो अप्पा जी ने पूछा, बेटे कल रात तुमने बैंगन की सब्जी खाई थी? तो
हाँ, खाई थी, लेकिन बहुत घने बादल छाए हुए थे और बारिश भी हो रही थी और मेरे ना सारे कपड़े भीग गए थे। और फिर मेरे बाबा जो थे वो हमको जगह के अंदर ले गए और फिर हम जा कर के हम कपड़े बदल के फिर वहीं पर हम सो गए। और कुछ खाए हो तो था, बैंगन की सब्जी थी, क्या था हमें पता नहीं है। तो बारिश हुई थी ये तो हमें पता है। तो अप्पा जी ने सोचा कि बारिश तो कल हुई नहीं। अब तो तेनालीराम सच ही बोल रहा है कि सुबह से पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है। तो कुछ भी पता नहीं चला और बच्चे को कुछ के द्वारा बताई गई बात से उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से तेनालीराम अपनी सूझबूझ से बच गए और चोरी का इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा। तो सूझबूझ जो है उसके कारण ही वो अपनी सत्ता बनाए रखते थे। राजा अपना सबका मनोरंजन भी करते थे और अपनी बात भी सिद्ध कर देते थे कि मैंने चोरी नहीं की है।